आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी कहानी 2017 में घटी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ कई और लड़कों को भी धोखा दे रही थी। और अगर आप मेल हैं तो आपको यह मूवी पूरी जरूर देखना चाहिए। मूवी की शुरुआत होती है पार्किंग लॉट को दिखाते हुए, जहां पर एक कपल बाइक से अपनी बाइक पार्क करने के लिए आता है, लेकिन वहां का नजारा देख करके वे दोनों वहां से चिल्लाकर भागने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम ईवा नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसको कि बताया जाता है कि पार्किंग लॉट में एक बॉडी मिली है। ईवा बिना टाइम वेस्ट करते हुए तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका नाम आर्थरो था और वह कोई लूटपाट का केस नहीं था, बल्कि प्रॉपर मर्डर किया गया था। जिसके बाद हम बाहर आर्थरो की वाइफ माया को देखते हैं, जो कि बताती है कि मैंने उसे रात को ऑफिस जाते हुए देखा था। जिसके बाद वह फूट फूट के रोने लगती है। ईवा माया को दोस्त को बताती है कि जैसे इसकी हालत बेटर हो वैसे इसे पुलिस स्टेशन ले आना। कुछ देर बाद ईवा उस डॉक्टर से मिलती है जिसने की पोस्टमार्टम किया था आर्थरो का, और बताती है कि इसके सीने में लगातार 6 बार चाकू के वार किए गए हैं। ईवा पुलिस स्टेशन लौट के देखती है कि अब माया वहीं मौजूद थी। ईवा उसके हाव भाव को देखती है कि वह एकदम खुश लग रही थी। ईवा माया से पूछताछ करना शुरू करती है तो वह बताती है कि उसने आर्थरो को उसके जिम में एक लड़की से देखा था। शायद आर्थरो का उससे कोई चक्कर चल रहा था। जिसके बाद ईवा उसी लड़की को बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन वो बताते हैं कि वह सिर्फ उससे फ्लर्ट करती थी और बाकी कुछ भी नहीं। और वह ये भी बताते हैं कि आर्थरो को अपने दोस्तों से मिलने के लिए माया से झूठ बोलना पड़ता था। उस लड़की की पूछताछ से ईवा को एक और सबूत मिलता है, जब वह माया के दोस्त डेनियल के बारे में बताती है। जिसके बाद ईवा काफी सोच में पड़ जाती है। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि माया को आर्थरो के मरने की वजह से उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं, जिसकी रकम काफी ज्यादा थी। आर्थरो का मर्डर किसी ताकतवर इंसान ने किया था, इसीलिए ईवा का शक माया के बॉयफ्रेंड पर जाता है, डेनियल पर। जिसके अगले ही दिन आर्थरो का फ्यूनरल था। ईवा भी उसके फ्यूनरल में गई हुई थी, जहाँ पर माया एक भावुक स्पीच देती है। जिसके बाद ईवा को कॉल आता है कि माया हम सबसे झूठ बोल रही थी कि जिस वक्त मर्डर था वह किसी नाइट शिफ्ट में नहीं थी। फ्यूनरल खत्म होने के बाद ईवा माया से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर वह उससे अकेले में बातें करती है, जिससे कि माया कुछ अपनी प्राइवेट बातें उसके साथ शेयर करती है। वो बताती है कि हाँ, मेरा अफेयर डेनियल के साथ चल रहा था और इसका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है। मेरा शादी से पहले भी एक अफेयर था जिसका पता आर्थरो को लग गया था और वह मुझे पीटा करता था और धमकाया करता था। इन सब के बाद भी ईवा को किसी पर भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अपने लीडर से कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत मांगती है, जिसकी रिकॉर्डिंग सुनने पर माया का सारा सच सामने आ गया था कि वह किन किन लड़कों से बातें करती थी और क्या क्या बातें करती थी। ईवा के सामने इतनी चालबाज लड़की कितने अच्छे तरीके से उसे बहला रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने से सब कुछ सामने आ गया। उन सबको रिकॉर्डिंग में एक नया क्लू मिलता है सलवा नाम के आदमी का, जो कि स्टेटमेंट देता है कि वह इस मर्डर के बारे में अपने पुलिस दोस्त से बात करेगा। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जब माया और आर्थरो की शादी थी। वे दोनों काफी खुश थे, लेकिन आर्थरो की फैमिली माया को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पहले से किसी से अफेयर चल रहा था। लेकिन आर्थरो इन सबको माफ कर देता है। माया आर्थरो से हमेशा दूर रहा करती थी और वह हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात सलवा नाम के कोवर्कर से होती है। जिसके बाद हम माया का सीन देखते हैं क्लब बार का, जहां पर वो डांस करते करते अचानक से मायूस हो जाती है। वह आकर के किनारे बैठती है। तभी वो अपने दोस्त को बताती है कि वह काफी थक गई है और वह घर जा रही है। माया का घर जाना एक बहाना था। वह क्लब से निकलने के बाद अपने लवर एंड्रियास के यहाँ चली गई, जहाँ पर वह एंड्रियास के साथ इंटीमेट होती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माया की मुलाकात एक नए लड़के डेनियल से होती है। माया को सभी आशिकों में डेनियल सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी उम्र माया की उम्र से काफी कम थी और इन्हीं सब चक्कर की वजह से माया आर्थरो से दूर दूर रहा करती थी। और एक दिन ऐसा होता है कि आर्थरो ने माया का फोन चेक किया तो उसमें डेनियल के साथ माया की कई सारी गंदी चैट्स देखी। यह सब देख कर के आर्थरो ने माया से तलाक लेने का सोचा, लेकिन उल्टा माया ने ही आर्थरो के ऊपर हाथ उठाने लगी। तभी उसके चालबाज दिमाग में एक साथी रेडी आया और वह रूम में जाकर के सलवा को मैसेज करती है कि उसका पति उसके साथ गलत व्यवहार करता है और उसे मारता पीटता भी है
माया एंड्रियास को इशारा कर रही थी कि वह उसे मार के ठिकाना लगा दे, लेकिन एंड्रियास थोड़ा समझदार था, इसीलिए वह कहता है कि तुम पुलिस की हेल्प ले सकती हो, वह उसके साथ है। अगले सीन में माया अपने दूसरे आशिक सेल्वा से मिलती है, जिसके सामने भी माया वही रोना धोना कहती है, लेकिन सलवा उसके जाल में फंस जाता है। लेकिन जब सलवा को माया आर्थरो को ठिकाने लगाने के लिए कहती है तो सलवा उसका जवाब कुछ भी नहीं देता, और यहाँ तक कि 1 महीने तक सलवा माया से बातें भी नहीं करता था। फिर एक दिन माया सलवा को अपने घर पे इनवाइट करती है और वह यह भी बताती है कि उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ है, जिस पर वह आने के लिए राजी हो जाता है। रात को वह खूबसूरत लम्हा बिताते हैं, जिसके बाद माया एक बार फिर से सलवा के साथ वही बात करती है कि आर्थरो को ठिकाना कैसे लगाया जाए जिससे हम दोनों के बीच में वह आ ना सके। इस बार सलवा उसके जाल में फंस जाता है। माया ने पहले से ही प्लान बना रखा था और वह अपने प्लान को सलवा के सामने एग्जीक्यूट करती है। वह उसे पार्किंग लॉट में ले जाती है और उसे यह सब बताती है कि कहाँ आर्थरो गाड़ी खड़ी करता है, कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है। इन सब की टाइमिंग सब कुछ वह सैल्वा को बताती है। फिर में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब माया सैल्वा को यह बताती है कि उसका काम तमाम 16 अगस्त को करना है। सैल्वा इसके लिए एक बार हिचकिचाता है, लेकिन फिर से वह माया को रोना धोना सुन के उसकी बातों में आ जाता है और वह एक मर्डर को अंजाम देने के लिए वहाँ से निकल जाता है। सलवा तुरंत ही पार्किंग लॉट में पहुँचता है और वहाँ पर छुप जाता है। आर्थरो के आने पर सलवा उस पर टूट पड़ता है और लगातार उसके ऊपर चाकू से वार करता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। आर्थरो का मर्डर करने के बाद सलवा तुरंत ही वहाँ से निकल के सारे सबूत मिटा देता है। इसके बाद वह माया को इन्फॉर्म करता है। माया रिप्लाई करती है कि वह जल्दी ही उससे मिलेगी, लेकिन माया जैसे ही सलवा से मिलती है वह सलवा से दूर भागने लगती है। वह बताती है कि मर्डर के सिलसिले में कुछ समय से पुलिस उन पर शक कर सकती है, इसीलिए वह कुछ दिनों तक दूर रहे तभी यह ठीक है। सलवा इस बात के लिए मान जाता है और सलवा माया को एक कीपैड फोन देता है ताकि वह उसके कांटेक्ट में रह सके। सलवा के वहां से जाने के बाद माया का फिर से अंदाज बदलता है और वह अपने असली रूप में आती है। डेनियल को कॉल करती है कि घर पर कोई नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। फिर सीन कट होता है। 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब सलवा माया से काम के दौरान बातें करता है। माया से बताती है कि घर का काम, इंश्योरेंस के पेपर, यह सब मुझसे नहीं संभाला जाता। यह सब सुनकर सलवा माया के घर सफाई करने के लिए चला जाता है। सफाई खत्म करने के बाद वह इंश्योरेंस पेपर देखने के लिए लैपटॉप खोलता है। तभी उसकी नजर माया की डेनियल की चैट पर पड़ती है जहां पर इंटीमेटेड बातें की गई थी। यह सब देख करके सलवा को एक बड़ा झटका लगता है और उसे यह पता लग जाता है कि माया अभी तक उसका सिर्फ इस्तेमाल ही कर रही थी। सलवा माया से काफी दूर रहता था। एक दिन माया खुद ही सलवा को फोन कर और कहती है कि मुझे नहीं पता कि किस बात को लेकर तुम मुझसे दूर रहते थे, लेकिन अभी तुम दूर ही रहो। जिस पर सलवा बताता है कि वह अपने पुलिस दोस्त से बात की है, यह केस कहां तक पहुंचा, और यह वही रिकॉर्डिंग थी जो कि प्रेजेंट में एवा और उसके साथी सुन रहे थे। सलवा और माया आपस में कैफे में मिलने का प्लान बना रहे थे और ये सब प्लान एवा भी सुन रही थी। पुलिस के साथ अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उन दोनों की बातें सुनने के लिए उनके टेबल पर एक हिडन माइक छुपा दी जाता है जिससे कि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो सकें। सलवा से मिलने के बाद माया डेनियल के साथ इटली में शिफ्ट होने वाली थी, जिसके लिए उसे चाहिए था ढेर सारा पैसा। इसीलिए वह अपने आर्थरो के घर को बेचना चाहती थी, लेकिन आर्थरो का भाई इसके लिए मना कर देता है। वो बताता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती तब तक कोई भी कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद ईवा अपने बॉस को रिकॉर्डिंग सुनाती है और उनसे गिरफ्तारी का वारंट इश्यू करवाती है और शहर में तलाश शुरू हो जाती है सैल्वा को ढूंढने के लिए। लेकिन सैल्वा आराम से कैफे में कॉफी पी रहा था, जैसे कि वह पहले से ही तैयार हो गिरफ्तार होने के लिए। और इधर माया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तार होने के बाद दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट भी लिया जाता है और सारा सच सामने आता है। जिसके बाद उन दोनों को जेल होती है, जहाँ पर माया वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वह जेल में जा करके वहाँ पर भी कई नए आशिक बना लेती है, जिसकी वजह से उसकी सजा और भी बढ़ा दी जाती है और सैल्वा की सजा कम कर दी जाती है क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा था। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।